कहते हैं ना, इंसान को कभी कभी वो मिल जाता है जिसको पाने की वो सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकता। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीना है और मैं कुल्लू ज़िला में म्यून नाम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो आज जो कहानी मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, दरअसल वो मेरे ही जीवन का एक किस्सा है जो अब याद बन के रह गया है, और वो याद मैं आप सब लोगों से साझा करने जा रही हूँ। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है शिवरात्रि से। जी हाँ, उस दिन हम 4 दोस्त मिलके शिव जी के दर्शन करने निकल पड़े थे। देवढंग करके एक जगह है रामपुर शहर में, जो कि वैसे कुल्लू ज़िले में है बट रामपुर से भी काफ़ी नज़दीक है, जहाँ हम सब दर्शन के लिए गए थे। वहाँ से हम दर्शन करके बहुत जल्दी निकल गए थे। तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि हमें मंदिर जाना चाहिए, हम सबके दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी। कुछ का तो मन था और कुछ का नहीं, पर फिर सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो हमें जाना चाहिए। उन लोगों ने गाड़ी घुमाई और हम सभी बैठे और सीधा मंदिर के बाहर जाके गाड़ी रोकी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा मंदिर गए हैं। सब्र रखिए, उस मंदिर के बारे में भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो मंदिर का नाम है श्रायकोटी दुर्गा। जब मैंने ये नाम सुना, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्लेस था। और वहाँ पहुँचकर मुझे अपने ड्रीम को रियलिटी में देखना बहुत मैजिकल लगा। और उस टाइम पे मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो मेरा ड्रीम था जो रियलिटी में बदल गया है, लेकिन फिर भी मुझे वो ड्रीम ही लग रहा था, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इस जगह पे आई हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, मैंने सोचा भी नहीं था, एंड उस जगह पे मैं फाइनली आ गई हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ये दिन दिखाया। थैंक यू सो मच गॉड। हम वहाँ पहुँचे, हमने खूब सारी मस्ती की। तो ये थी पूरी कहानी यहाँ तक पहुँचने की। चलो अब देखते हैं यहाँ से आगे का सफ़र। मैं जिन मस्तियों की बात कर रही हूँ, आखिरकार वो मस्ती कैसी थी, चलो देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ना गिर गई हूँ एंड तो मैं आप सबको बता रही हूँ कि आज मैं जिस जगह जा रही हूँ ना, उस जगह का नाम है श्रायकोटी। एक बार मैं आपको यहाँ चल के दिखा देती हूँ ये जगह एग्जैक्टली है कैसी। ये देखिए, यहाँ पे इतना अच्छा व्यू है ना, ये रहा पूरा व्यू। नीचे गांव है और ये काफ़ी हाइट में है ये मंदिर। माता श्रायकोटी उनका नाम है, और मैं आपको हल्की सी झलक दिखा सकती हूँ। बाकी जितना मुझसे होगा ना मैं दिखाऊंगी आपको। पूरा देखिए जितना सुंदर ये प्लेस है, यहाँ की वादियाँ हर तरफ। स्पेशली वो देखो, वो जो वहाँ पे है ना पेड़ वगैरह, इधर को पीछे भी है। मतलब इतने ज़्यादा अडोरेबल है, मैं बता नहीं सकती। मैं दिल हार गई हूँ इस जगह पे। एंड वहाँ देखो मेरे कुछ दोस्त हैं, वो आपस में मस्ती किए जा रहे हैं। तो चलो हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं एंड देखते हैं कि कैसी रहती है ये जर्नी, है ना। चलते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ़ इतनी ज़्यादा है ना, चलना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा रहता है ये रास्ता ऑलमोस्ट। मैं पीछे इतनी बार गिरी हूँ ना, सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा है कि या तो मैं चलना भूल गई हूँ या तो मुझे चलना आता ही नहीं। हो सकता हूँ मैं रेंगने वाली कोई कीड़ा रही हूँ कभी। तो चलते हैं, आपको मैं मिलवाती हूँ। यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत ही मेहनत मशक्कत करनी पड़ी है। आई होप आप देखो, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ पीछे का नज़ारा। वो देखो, ये है मंदिर का वे।
हमारे कुछ मित्र आगे चल पड़े एंड टोटल व्यू इतना ज़्यादा सुंदर है ना, मैं सच बता रही हूँ। ये मंदिर में कुछ तो बात है। और यहाँ की मान्यता ये भी है ना कि यहाँ पे कोई कपल्स नहीं आते हैं। अगर कोई शादीशुदा लोग भी जाते हैं ना, उनको भी अकेले ही आना पड़ता है। तो हाँ, मैं सच बताऊँ ना, थक बहुत गई हूँ पहली चीज़। एंड चलते हैं हम ऊपर की ओर। बाकी तो रास्ता तो पता ही होगा आपको, सड़क है, ऊपर मंदिर होगा, वहाँ से मिलते हैं। अभी भी बहुत है ऊपर पहुँचने का। तो मैं पहुँच गई हूँ अपनी मंजिल के एक कदम और। ये देखो व्यू। चलो चलते हैं आगे। अब हम जाएंगे, मंदिर पहुँचना है बस। तो दोस्तों, ये है करंट अफेयर। हालत देखिए मेरी। थक थक के बुरा हाल हो गया है और ये है पूरा व्यू। अब यहाँ से मैं मस्त चीज़ दिखाती हूँ आपको, इंतज़ार करिए। ये जो ऊपर शख्स बैठे हैं ना, इनकी नीयत में मुझे गड़बड़ लग रही है। पक्का ये मुझे मारने वाले हैं। ये कहाँ से निकल गए? आप तो सुपर फास्ट हो, आप तो सुपर फास्ट हो। हाय बोलो तो एक बार। यहाँ पहुँचने के बाद अब मुझे थोड़ा सुकून मिला। यहाँ से ये वाला जो भी रास्ता है ना, सच बता रही हूँ, इस जगह की वाइब बहुत अलग है। इतना कि मुझे बहुत इमोशनल सा फील हो रहा है। सच बता रही हूँ, दिल एकदम से सब भर सा गया। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आ गई हूँ। बाकी मैं आपको इससे आगे की कहानी ज़रूर बताऊँगी कि फिर मेरे साथ क्या हुआ। ये मेरे हाल है, देख रहे हो शक्ल के हाल। थक थक के पूरे हाल हो गए। माता जी ने बहुत परीक्षा लिया आज हमारी। ओ भाई साहब, इतनी बर्फ तो मैंने अपने घर में भी कभी नहीं देखी जो एक बार यहाँ देख ली। फाइनली ये वो जगह है जहाँ मुझे पहुँचना था। इतना चल के आए हम। ये मेरे हाल है। अभी ऐसे थोड़ी देर बाद किस हालत में रहूँगी मुझे खुद नहीं पता। मैं अपने आप से बाय बाय। फाइनली मैं मंदिर पहुँच गई। तो ये रहा श्रायकुटी मंदिर। ये शिमला ज़िले के रामपुर बुशहर में ऊंची चोटियों पे विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर की कहानी भगवान शिव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। ये बात उस वक्त की है जब भगवान गणेश और कार्तिक जी ने शादी का फैसला लिया और दोनों अपने माता पिता के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हम दोनों में से किसकी शादी पहले होगी। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कह दिया कि जो ब्रह्मांड का चक्कर पूरा करके सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा उसकी शादी पहले हो जाएगी। कार्तिक जी तो निकल पड़े अपने वाहन मोर को लेके ब्रह्मांड के चक्कर लगाने, लेकिन गणेश जी वो सोच में पड़ गए। उन्होंने बुद्धि से काम लिया और अपने माता पिता के चारों तरफ ही चक्कर लगाना शुरू कर दिया और कहा
कि मेरे लिए मेरे माँ बाबा ही मेरा ब्रह्मांड है। और कुछ समय बाद उनकी शादी भी हो गई। लेकिन जब कार्तिकेय ब्रह्मांड का चक्कर पूरा करके वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की शादी तो पहले हो चुकी है। वो गुस्से में आग बबूला हो उठे और कहने लगे कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। उन्होंने प्रण ले लिया, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। और गुस्से में वो सीधा श्रायकोटी मंदिर पहुँच गए। वहाँ पहुँच के वो सीधा कठोर तप में बैठ गए और इतना कठोर तप करने लग गए कि माता गौरी से देखा नहीं गया, उनसे उनका तप नहीं देखा गया। और उन्होंने गुस्से में आके इस मंदिर को ही श्राप दे दिया कि जो कोई भी इस मंदिर में आएगा पति पत्नी, वो भविष्य में कभी साथ नहीं रहेंगे। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से इस मंदिर में कोई भी जोड़ा साथ नहीं जाता है, और अगर जाता भी है तो वो साथ दर्शन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी इस मंदिर की। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी हो। हम सबके दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। बाकी मिलते हैं आपसे। बाय। वो रहे मेरे बहुत नए दोस्त बने हैं, इनका नाम है पल्लवी। चलो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। हेलो, आप क्या कर रहे हो? शूज़ पहन रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वापसी। चलो फिर मिलते हैं, है ना। इनको ना ये ऐसे ही है चुप चुप से, तो आप ये मत सोचना इनको क्या हो गया है। ये हमारा क्यूट सा बच्चा है। ये इनको टाइम लेने दो, हम चलते हैं तब तक। बाकी लेट्स गो। मैं चल पड़ी हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ भूल दिया है, यहाँ पे भूल दिया है। क्या भूला? सब तो लेके आई हूँ मैं। ओहो, आ गई अकल ठिकाने। तो चलो चलते हैं। बाकी हम मिलेंगे फिर कभी अगर हम यहाँ आते हैं। ओके, तो मैं वापस आ गई हूँ। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। चलते हैं आपसे। हेलो गाइस। हेलो, आप मुझे जानते हो, मेरा नाम है। मैं ट्रूथ को डिस्कवर कर रही हूँ। चलिए हमारे साथ साथ में डिस्कवर करते हैं। तो हम इतना ऊपर से नीचे चल के आ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। हमारी गाड़ी नीचे लगी है। अभी यहाँ से बहुत है, कम से कम 3 किलोमीटर तो होगा ही होगा। इतना हमें पैदल चलना है एंड उसके बाद जाके फिर हम निकलेंगे रामपुर की ओर। तब तक के लिए आप इस व्यू को एंजॉय करो। देखो कितना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा पीसफुल है ये, मैं खुद नहीं बता सकती। मुझे आके जितनी शांति फील हो रही है। बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। इट्स अमेजिंग। तो यस दोस्तों, ये है पूरा व्यू। इस व्यू को एंजॉय ज़रूर करें। आप तो आ नहीं सकते, मेरी वीडियो ही देख के कर लीजिए। बाकी ये रही आपकी होस्ट मीना। तो मैं हूँ, मेरा नाम मीना है और आप जानते ही हो मैं ट्रुथ डिस्कवर करने आई हूँ। आज भी मैं वही करने आई हूँ। समहाउ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आज कितना 10%, 20% चीज़ें कुछ है। बाकी देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ नेक्स्ट टाइम आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे समर में आएंगे। ओके, बाकी आप व्यू को एंजॉय करिए। ये देखिए टोटल व्यू, ये इतना मस्त है ना। देखो सुबह ऐसा था ना कि अभी हमें यहाँ होके उधर होके नीचे जाना है, नीचे से भी नीचे वाली सड़क में ऐसा है। ये रहा नीचे, 2 दोस्त वहाँ हैं और 2 दोस्त वहाँ हैं, सब अपने अपने चले हैं मस्त। तो ऐसा है कि अभी धूप इतनी अच्छी लगी है ना, तब भी इस ठंड का एहसास हमें हो नहीं रहा है। अदरवाइज ठंड इतनी है ना कि यहाँ पे जूते वो पूरे भीग गए हैं। शक्ल के चल के जो हाल थे। ऐसा है। बाकी ये जो नेचर है बहुत अच्छा है। ठीक है, ये व्यू देखो आप एंड चलते रहो। ये देखो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पिघल गई है। पहले सुबह बहुत ही, सुबह मैंने ली नहीं क्योंकि
चलने में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, पहली चीज़। एंड दूसरा कि मैं थक गई थी बहुत यार। सो मैं सोच रही थी कि यहाँ से मैं पूरा व्यू रिकॉर्ड करूँगी, बट नाउ आई विल डू। आई होप आपको ये किस्सा अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।